जमीन के तमाम जानवरों का बादशाह आप जानते हैं, यकीनन शेर है, जो ना कद में बड़ा है, ना हाइट में बड़ा है, ना वो लोमड़ी की तरह ज्यादा होशियार है। तो भी वो अपने रवैये के बायस तमाम जानवरों पर हुक्मरान है, वो बादशाह है, क्योंकि वो जानता है, वो जिस पर नजर कर लेता है वो समझता है ये मेरी खुराक है। यहाँ तक कि इतना बड़ा जराफ यानी जराफा भी उससे डर जाता है, भागता है, क्योंकि शेर को यह है कि ये मेरी खुराक है, और जराफा के जहन में यह है कि मैं इसकी खुराक बन जाऊंगा। इसलिए वो अपने रवैये से बादशाह कहलाता है। और पानी के तमाम जानवरों में जोरावर और ताकतवर जो है वो मगरमच्छ है, जो तमाम जानवरों पर, जो पानी के अंदर रहते हैं, उन पर हुकूमत करता है। और आसमान पर उड़ने वाले तमाम परिंदों का बादशाह बाज है, जिसकी परों की लंबाई जो है वो तकरीबन 7 फीट तक भी होती है, और जो 15 से 20 किलो तक के वजनी जानवरों को भी उठाकर ले जाता है। और यहाँ तक कि वो जमीन के बादशाह यानी शेर के बच्चों को भी उठाकर ले जाता है, इंसान के बच्चों को उठाकर ले जाता है, भेड़ के बच्चों को उठाकर ले जाता है। और जो इंसान का दुश्मन सांप है, उस पर वो ऐसी गिरफ्त करता है और उसको किसी काबिल नहीं छोड़ता। इसीलिए कहते हैं, जब हालात पर आपकी गिरफ्त अच्छी हो तो दुश्मन चाहे जितना मर्जी जोरावर हो, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो बाज के मुकाबले में अदना सा छोटा सा परिंदा जो इंसान के जरा से इशारे पर उड़ जाता है, वो उससे मुकाबले की कोशिश करता है, उससे साजिशें करने की कोशिश करता है। जब बाज उड़ रहा होता है तो वो कौवा उसके ऊपर आकर बैठ जाता है और उसके चोंच से हमला करता है। अब जरा सोचें कि बाज का और कौवे का मुकाबला क्या, तो भी वो जानता है कि मैं इसके ऊपर चाहूंगा तो मैं इसके ऊपर से इस पर हमला करूंगा और ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और यकीनन बाज ऐसा ही रवैया करता है, वो रिस्पॉन्ड करता है, रिएक्शन नहीं करता कि ये मेरे साथ ऐसे कर रहा है तो मैं इसको इस तरह से नुकसान पहुंचाऊं। क्योंकि बादशाह यानी बाज का और कौवे का क्या मुकाबला, इसलिए वो उससे कुछ नहीं कहता। वो जानवर जो तूफानों के मुखालिफ उड़ने की ताकत रखता है, जो बारिश से बहुत ऊपर चला जाता है, जहां पर उसे बारिश नहीं नुकसान नहीं पहुंचा सकती, वो जो अपने आप को इतने अजियत और दुख देकर अपनी जिंदगी की को बढ़ा सकता है, यानी जब वो बूढ़ा हो जाता है, उसके पर वजनी हो जाते हैं, चोंच टेढ़ी और नाखून टेढ़े हो जाते हैं, वो अपनी आंख को इतनी तकलीफ देता है ताकि फिर से असरे नौ वो जवान हो जाए। तो वही कदना से परिंदे के लिए वो इस तरह का रवैया नहीं रखता, बल्कि वो अपनी उड़ान को इतना ऊंचा ले जाता है कि वहां पर जाकर जो है वो कौवे के लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है और वो फिर नीचे गिर आता है। इसी तरह से जो लोग आपका मुकाबला नहीं कर सकते वो साजिशें करते हैं। कौवा मुकाबला तो नहीं कर सकता, ना उड़ान में, ना उस ताकत में, ना वो हवा के मुखालिफ चल सकता है। जब सारे परिंदे बारिश में, तूफान में अपने घोंसलों में छुप जाते हैं, तो बाज जो है वो हवा के मुखालिफ उड़ने की ताकत रखता है। तो वो कौवे के साथ इस तरह का रवैया करता है, वो अपनी उड़ान को बहुत ऊंचे ले जाता है कि अब तू खुद ही अपने आप को संभाल सकता है तो संभाल ले। तो इसलिए साजिशें करने वाले नहीं, बल्कि बरकत देने वाले बने। और अब अगर आपके अंदर कोई खूबियां हैं, टैलेंट है, उसके जरिए से आगे बढ़े, लोगों को साजिश के जरिए से टांगे खींच कर ना गिराएं, बल्कि बढ़े आगे और अपना मुकाम बनाए, ताकि दुनिया में पहचान आपकी अच्छे कामों से हो, ना कि साजिशमैन के वसीले से। कि लोग जाने कि ये तो बड़े साजिश करने वाले लोग हैं। इसलिए अपने आप को पॉजिटिव तरीके से दुनिया में जाहिर करें।